हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है। आज हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है ये सीखेंगे आज। हमने मैट्रिसेस चैप्टर में भी इन्वर्स निकाला था मैट्रिक्स का, बट वहाँ पे जो मेथड था वो था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इनफैक्ट मैट्रिक्स के 12th लेवल में मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने के हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट वाज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मेथड को हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वर्स निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो इन्वर्स में क्या करना है, देखिए बेटा, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट कर लेंगे ए हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स स्क्वायर होनी ज़रूरी है तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। देन इन्वर्स ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं ए रेज टू पावर -1। इसको पढ़ेंगे ए इन्वर्स एंड इज गिवन एज। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है, ए इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों ही चीज़ें आपको सॉल्व करना आती हैं। आपको डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना आता है और एडजॉइंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके हम ए का इन्वर्स निकालेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं इन्वर्स को लेके, वो पढ़ेंगे। सबसे पहला है ए मैट्रिक्स हुज इन्वर्स एग्जिस्ट। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो मतलब जिन मैट्रिक्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो इन्वर्टिबल। अब इसका मतलब कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी होंगी जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कौन सी मैट्रिक्स हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। दैट इज if A be any square matrix, then A inverse exists if and only if determinant of A is not equals to 0। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा। फिर इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो या इन्वर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ही केसेस में आंसर आएगा आई। मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो या इन्वर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर आएगा आई। और वेयर आई जो है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है ए इन्वर्स का इन्वर्स। ए इन्वर्स का फिर से इन्वर्स निकालेंगे वो ए के बराबर आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए इंटू बी का होल इन्वर्स लेते हैं तो बी का इन्वर्स पहले आएगा। देखिए बेटा, इन्वर्स दोनों का आएगा, बी का भी है ए का भी है, बट रिवर्स हो गया। दैट इज वाई इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। रिवर्सल प्रॉपर्टी एक ट्रांसपोज के लिए भी होती है। उसमें ए बी का ट्रांसपोज, उसमें सेम आंसर था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बस यहाँ पे ट्रांसपोज की जगह इन्वर्स है। तो ए बी का इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स रहेगा। तो ये आ गया इन्वर्स। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें मेन जो फार्मूला याद रखना वो ये है, ए का इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम इसकी एग्जांपल करेंगे जिसमें इन्वर्स निकालना सीखेंगे। जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.5 उसी का ये क्वेश्चन नंबर 5th। 4 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे, अब ये 5th क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स दी है ए और ए में एलिमेंट्स हैं 2, -2, 4 और 3। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो ही ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए के साथ मॉड का साइन लेंगे तो मैट्रिक्स जो है वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होते हैं। एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू 3 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू -2 -8 और एक बीच में माइनस का साइन आएगा, ये बन जाएगा 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 है, मीन्स नॉट इक्वल्स टू 0 है।
और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो मैट्रिक्स आ जाती है नॉन सिंगुलर, और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट आ गया, अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेना होता है। कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स की आइडेंटिटी है ए आई जे इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन 1 1 ऐड कर लो, 1 + 1 2, इवन है, प्लस का साइन आएगा। सबसे पहला एलिमेंट था 2, इस 2 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपेगा, तो इसका माइनर बनेगा 3, तो आएगा +3 का बन जाएगा 3। सेकेंड एलिमेंट की पोजीशन 2 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 3, ऑड होगा, साइन नेगेटिव आएगा। सेकेंड एलिमेंट -2 है, -2 के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छुपेगा, तो 4 बचेगा, तो माइनर आएगा 4, तो -4 ये इसका कोफैक्टर आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट 4, इसकी पोजीशन है 2 1 ऐड करेंगे, 2 + 1 फिर से 3, ऑड आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और 4 को हमने छुपाना है ये फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो में है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपेगा, -2 बनेगा, -1 ऑलरेडी था इसके कारण माइनस आया था, तो माइनस और माइनस +2 बन जाएगा। और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन है 2 2, दोनों इवन है, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 इवन है, इवन के लिए पॉजिटिव साइन आएगा, और इस 3 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये छुपाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2। तो ये आगे बेटा इनके कोफैक्टर्स। अब एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर सबसे पहला 3, फिर -4, फिर 2 एंड देन अगेन 2। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब है जो एलिमेंट्स रो में हैं उनको हमने कॉलम में कर लेना है। तो फर्स्ट रो में था 3 और -4, ये फर्स्ट कॉलम में आएगा। सेकंड रो में था 2 और 2, ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, और इनवर्स के लिए फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है ऊपर 14, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 14 और एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाला है, यहाँ पे यूज़ कर देंगे। अब ये भी इसका आंसर दे सकते हैं, ये जो 1/14 है इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये 3/14 तो सेम रहेगा, फिर ये 2 और 14 कैंसिल होकर 1/7, ये -2/7 और ये 1/7। तो ये आगे बेटा इन्वर्स किस तरह से निकाला जाता है, ये एग्जाम्पल एक हमने सॉल्व कर दी। ये थे 2x2 मैट्रिक्स के लिए। 2x2 मैट्रिक्स और भी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था इसी एक्सरसाइज का, इसमें भी सेम वैसा ही है, मैट्रिक्स गिवन दी है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके हमारे पास आ जाएगा 13। नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है। कोफैक्टर्स की आइडेंटिटी को सेम लिख लीजिएगा। अब कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला साइन 1 + 1 2, इवन है पॉजिटिव आएगा, 1 + 2 3, ऑड है नेगेटिव आएगा, 2 + 1 3, ऑड है नेगेटिव आएगा, 2 + 2 4, इवन है पॉजिटिव आएगा। पहला एलिमेंट -1 है, इसका माइनर आएगा 2, तो पहले का 2, फिर 5 का -3, -3 के लिए 5 आ जाएगा, साइन माइनस का इसके साथ था, और 2 के लिए -1 प्लस इंटू -1 आ जाएगा। तो इसे एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। अब कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज हम करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 2 3 -5 -1, इनको कॉलम वाइज लिख लेंगे। 2 3 फर्स्ट कॉलम में आएगा, -5 -1 सेकेंड कॉलम में आएगा, तो इन्वर्स निकालना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। इन्वर्स के लिए फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऊपर निकाला हुआ है, 13 आया था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 13 है, एडजॉइंट ये निकाला है। या तो यही आंसर दे दीजिए या 1/13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा ये आगे हमारे 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब हम करेंगे एक 3x3 की एग्जांपल। 3x3 के लिए देखिए हमें क्या करना है, ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व करके रखी है, बस अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 7 था ये।
इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 0 2 4 और 0 0 5। हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे 3 क्रॉस 3 का। सेम प्रोसीजर है, बस वहाँ पे 2 क्रॉस 2 था, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम्स। अब सबसे पहले मैट्रिक्स जो होगी उसको हम ए से डिनोट कर लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए ए के साथ मॉड लेंगे तो यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन आएगा। एक्सपैंड कर लेंगे फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो हैं, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हम थर्ड रो से भी कर सकते थे। फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट 1 को छुपाएंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 माइनस 0, और अगले दोनों एलिमेंट्स 0 हैं तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो दैट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ कोफैक्टर्स निकालना है, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए आई जे होता है -1 की पावर में आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। अब सबसे पहले हम साइंस देख लेते हैं इसके, उसके बाद इनके माइनस देखते हैं। जैसे 1 1 सबसे पहली पोजीशन होती है 1 1, ऐड करेंगे दोनों को 2 बनेगा, इवन आएगा तो पॉजिटिव। ये पोजीशन 1 2, ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 मीन्स ऑड है तो नेगेटिव। इनको ऐड करेंगे 1 + 3 4, इवन होगा तो पॉजिटिव। फिर इसको ऑड ऐड करेंगे तो ऑड आएगा नेगेटिव, इवन के लिए पॉजिटिव, ऑड के लिए नेगेटिव। इस तरह से आपने इनके साइंस लिख लेने हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है 1। देखिए बेटा, अब इनके माइनस निकालेंगे क्योंकि साइंस तो हमने लिख दी हैं। अब जैसे 1 है, 1 के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो एलिमेंट्स बचेंगे 2 4 0 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, 4 0 0, 10 माइनस 0 10 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट है 2, 2 के लिए फिर से फर्स्ट रो और अब मिडिल कॉलम, मतलब ये 1 2 3 फर्स्ट रो और ये सेकंड मिडिल कॉलम जो है। तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 0 4 0 और 5, ये चार एलिमेंट्स 0 4 0 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0, 0 आ जाएगा। अब 0 माइनस का हो प्लस का हो 0 रहता है। फिर अगला एलिमेंट 3 है, 3 के लिए फिर से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 0 2 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट 0, 0 अब सेकेंड रो में है तो अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये छुपेगा तो बचेगा 2 3 0 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 10 रहेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमने पहले के लिखे हुए हैं। फिर अगला एलिमेंट 2 सेकेंड रो, ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है तो बचेगा 1 3 0 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 0, ये हमारा 2 था सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 5 माइनस 0 2 2, ये रो और ये कॉलम, 5 माइनस 0, ये 5 आएगा यहाँ पे। एक मिनट इसको फिर चेक कर लेते हैं। सेकेंड रो है हमारा और सेकेंड कॉलम, तो 5 माइनस 0 5 आएगा बेटा यहाँ पे, ये बन गया 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 के लिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसकी पोजीशन 3 1 है, इस 0 को छुपाएंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 2 4, 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 आ जाएगा 2। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट 0 सेकेंड थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 1 ज़ा 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट है 5, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 2 बन जाएगा। तो ये हमारे बन गए कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के बाद हमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो उसके लिए हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले हमने करेक्शन की थी पिछले क्वेश्चन में, पिछले कोफैक्टर्स निकाले थे।
ये हमारा 5 आया था। तो हमारे पास एलिमेंट्स बन गए 10 0 0 माइनस 10 5 0 और 2 माइनस 4 2। अब इनको हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो 10 0 0 है ये फर्स्ट कॉलम में आएगा, माइनस 10 5 0 सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, और 2 माइनस 4 2 ये हमारा थर्ड कॉलम में आ जाएगा। तो ए का इन्वर्स निकलेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 10 निकाला है, एडजॉइंट 10 0 0 माइनस 10 5 0 फिर 2 माइनस 4 2, और इस या तो ये आंसर दे दीजिए या 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/10 को 10 से करेंगे 1 आएगा, माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2/10 का 1/5, 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा, 5/10 का 1/2 बन जाएगा, फिर माइनस 4/10 का माइनस 2/5, 0 0 का 0 रहेगा, 2/10 का 1/5। ये आंसर आ गया हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने पे। एक और करेंगे हम 3x3 की ही एग्जांपल। देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे। 11th क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी है 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स है तो डिनोट कर लेंगे इसको ए से। ए हमारी मैट्रिक्स आ गई। नाउ डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में ए के साथ मॉड का साइन लेंगे तो मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक्सपेंड कर लेंगे विद रो 1। रो 1 से भी कर सकते थे और कॉलम 1 से भी कर सकते थे, क्योंकि 2 0 यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। रो 1 से करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, छुपा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन स्क्वायर, और बीच में साइन माइनस का आएगा। दोनों में नेगेटिव साइन है, माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये आ गया -1। तो डिटर्मिनेंट -1 है। माइनस आ जाए प्लस आ जाए, बस जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये -1 है और -1 नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, इट मीन्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके निकालने हैं हमने कोफैक्टर्स, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है। इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके हैं, अब एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स की पहले आइडेंटिटी -1 की पावर में i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन 1 1 ऐड करेंगे, प्लस आएगा तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसका माइनर निकालेंगे। माइनर में 1 का निकालना है तो ये रो और ये कॉलम छुपेगा, कॉस इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर अगला एलिमेंट हमारा जो है वो 0, इसकी पोजीशन है 1 2, और 1 2 ऐड करके नेगेटिव आएगा, बट क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा इसलिए नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये छुपेगा, बाकी 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट फिर से 0, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर से 0 हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट हमारा है पोजीशन 2 1, ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो छुपेगा, 0 माइनस 0 फिर से 0 आ जाएगा, कॉस अल्फा, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो आएगा माइनस कॉस अल्फा और -0, ये आएगा माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि ये माइनस ये दोनों को ऐड करके पॉजिटिव बनेगा और प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। फिर उसके बाद साइन अल्फा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो आएगा 1 0 0 साइन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा -0 साइन अल्फा, 2 + 3 5 ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फिर से 0 एलिमेंट, ये वाला, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो है तो आएगा 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर सेकंड थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट साइन अल्फा, ये रो और ये कॉलम छुपेगा, 1 इंटू साइन -0 साइन आएगा, 3 + 2 5 ऑड इसलिए माइनस आया है। और लास्ट माइनस कॉस अल्फा के लिए हम थर्ड कॉलम और थर्ड रो छुपाएंगे,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस 0 कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर यही निकाले हैं हमने, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, और इसके ऊपर ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज करेंगे तो जो एलिमेंट्स रो वाइज थे उनको कॉलम वाइज लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये बन गया हमारा एडजॉइंट। सो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 निकाला है और एडजॉइंट ये है। तो इस माइनस को अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो। जो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ए इनवर्स। तो बेटा इस तरह से हम निकालते हैं मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, चाहे वो 2x2 की हो चाहे वो 3x3 की हो। अब एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई, रिवर्सल प्रॉपर्टी इन्वर्स की। रिवर्सल प्रॉपर्टी मतलब अगर ए बी का होल इन्वर्स हम करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जैसे ये है ए बी का इन्वर्स अगर करेंगे तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आएगा। तो इसकी बेस पे क्वेश्चन है, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का। इसमें ए मैट्रिक्स भी गिवन दी है, बी भी गिवन दी है, और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए इंटू बी का जो होल इन्वर्स है वो आना चाहिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर। ये प्रूव करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए, मतलब ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 6 से करेंगे, 7 को 7 से करेंगे, फिर 3 को 8 से, 7 को 9 से। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 को 6 से, 5 को 7 से, 2 को 8 से, 5 को 9 से। तो मल्टीप्लाई करके हमारी और प्लस करके हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी 67, 87, 47 और 61। इन्वर्स निकालने के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट चाहिए होता है और एक एडजॉइंट। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए बी के साथ मॉड लगाएंगे तो यहाँ डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 4087 माइनस 4089, तो अल्टीमेटली हमारे पास -2 आएगा। कुछ भी आए बस नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जब नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, तो हमें इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट के लिए भी पहले कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स के लिए आइडेंटिटी लिख दी। सबसे पहली पोजीशन 1 और 1, तो ऐड करके 2 बनेगा, इवन है तो प्लस, और ऐड करके ऑड बनेगा माइनस, इनको ऐड करके ऑड बनेगा माइनस, इनको ऐड करके इवन बनेगा तो प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा था 67, इसका माइनर आएगा 61, 87 का 47, 47 का 87 और 61 का 67। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज आएगा, कोफैक्टर्स करके इनका ट्रांसपोज कर दिया। अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स था, ए बी का इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है 1 अपॉन उसी का डिटर्मिनेंट इंटू उसी का एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाला है, -2 आया है डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ये भी हमने निकाला। तो -2 में से सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 को बाहर ही रहने दीजिए। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, -61, 87, 47 और -67। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना था कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल चुके हैं। अब हमें बी का भी इन्वर्स निकालना है और ए का भी इन्वर्स निकालना है, बट इसके लिए अब हम एक शॉर्टकट प्रोसेस यूज़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बार बार इन्वर्स निकालने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप शॉर्टकट यूज़ करिए। जैसे देखिए, राइट हैंड साइड में है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बी इन्वर्स का फार्मूला यूज़ कर लो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ए इन्वर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बी का डिटर्मिनेंट, बी मैट्रिक्स देखो हमें गिवन दी हुई है, यह है बी मैट्रिक्स 6 8 7 9। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 6 इंटू 9 54, 8 इंटू 7 56, तो 54 माइनस 56।
तो ये आ जाएगा देखिए 54 माइनस 56। फिर बी का एडजॉइंट। अब एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा। ये हमारी बी मैट्रिक्स है 6, 8, 7 और 9। हम क्या करेंगे, एडजॉइंट अगर डायरेक्ट निकालना हो 6 और 9 की पोजीशंस चेंज करेंगे, 8 और 7 का न्यूमेरिकल साइन चेंज करेंगे। मतलब यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, बाकी ये एलिमेंट्स वही रहेंगे, साइन चेंज होंगे। ये -8, ये -7, देखिए वही किया हुआ है। बी में यहाँ 9 आ गया, यहाँ 6, ये -8 और ये -7। तो डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 का डायरेक्ट एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो जैसे बी का एडजॉइंट निकाला, ये बी का डिटर्मिनेंट, बी का एडजॉइंट एक बार फिर देख लीजिएगा। बी मैट्रिक्स थी हमारे पास 6, 8, 7 और 9। अगर इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना होगा तो 6 और 9 की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशंस को चेंज कर देना है और इनके साइंस चेंज कर देने हैं। 6 और 9 इंटरचेंज होंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 और 6, इन दोनों के साइंस चेंज हो गए। उसी तरह से 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए 15 माइनस 14, तो ये आ गया 15 माइनस 14। और फिर इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे 3 और 5 इंटरचेंज, ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो आएगा 5 -7 -2 और 3। तो वही लिखा है 5 -7 -2 और 3। इसको सॉल्व करके 2 बन जाएगा, ये सेम। ये सॉल्व करके 1 बन जाएगा, ये सेम। -1/2, ये 1/1 तो 1 ही रहेगा। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 5 से 45, -8 को -2 से 16, 9 इंटू -7 -63, -8 इंटू 3 -24, -7 इंटू 5 -35 और -6 इंटू -2 +12 आ जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस का है, 6 इंटू -2 -12, फिर -7 इंटू -7 49, 6 इंटू 3 18। तो सॉल्व करके ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगले स्टेप में माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो माइनस को मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेम वही आंसर आएगा जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई थी। लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आया था 1/2 -61, 87, 47 और -67, और ये भी सेम आया है। तो हेंस ये प्रूव होगी प्रॉपर्टी कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने इसकी इन्वर्स की प्रूव कर दी। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के 3 मेथड्स हैं। एक हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक हमने अभी पढ़ा है दैट इज मैट्रिक्स मेथड। एक मेथड जो है वो जो इसका रह गया वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, टिल देन बाय, टेक केयर।